मात नर्मदे हर गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे हर। बोलिए आपका प्रश्न। गुरुजी, हम ज़रूरत में क्यों नहीं जीते हैं? लोग ज़रूरत में क्यों नहीं जीते हैं? अगर जिए तो क्या बदलाव आएगा और क्या होगा और क्या नहीं होगा, विस्तार से बताने की कृपया। शुरुआत हमारे जीवन में जीने के लिए ज़रूरत में हुई, लेकिन मान के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा बटोरने लगे। अभी भी जी रहे हो ज़रूरत में ही। 1000 कपड़े तो भी तुम एक ही पहनते हो क्या? और जब अकेले सोते हो तो सारे ब्रांडेड कपड़े हट जाते हैं, एक फटा पुराना पहन के सो जाते हो। अभी तुम तो ज़रूरत में ही जी रहे हो क्या? ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए मान सम्मान के लिए, तुम्हें नहीं चाहिए। तुम देखो ना, घर में आते हो कैसे पैंट शर्ट बस सब निकाल के एक फटा हुआ फटा पुराना कपड़ा पहन के बढ़िया से बैठ जाते हो, भोजन करते हो, चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, टीवी देखते हो, और जैसे कोई खट किया तुरंत लपेटते हो लुंगी का नया कौन आ गया। तो कहने का मतलब अभी भी आप ज़रूरत में जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर देख पाए तो 1000 कपड़ा पहनते तो एक ही हो कि दो? कभी नया कपड़ा लाए और रात को नया पहन के सोए क्या? जब नया का उपयोग किया दूसरों के लिए, तो अपने लिए तो आप ज़रूरत में ही जी रहे हो। ये लोगमान का चक्कर, सम्मान का चक्कर की वजह से ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा की वजह से आप बेईमान हो गए। ज़्यादा के चक्कर में आप बेईमान हो गए, दुष्कर्म करने लगे, और इस बंधन में अपने आप को बांध दिया, आपने जकड़ दिया, अपने आप को अशांत कर दिया। समझ रहे हैं? बस मान और सम्मान की इच्छा का त्याग कर दो, बस बात खत्म। प्रभाव देना लेना छोड़ दो, जिंदगी को जियो, उसमें तुम होंगे, और तुम हो तो आनंद है। मेरा है तो दुख सुख है, बस मेरा है तो दुख सुख है, तुम हो तो आनंद है। और तुम कब हो? जब आप जरूरत में जीते हो, बस। मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा का त्याग करो, बस। अभी भी आप देखोगे जरूरत में जीते हो, बताओ क्या जरूरत से ज़्यादा खा लोगे क्या? ऐसा तो नहीं 2 पैंट, किसी के पास धन ज़्यादा है तो 2 टी शर्ट, 2 शर्ट, 3-4 पैंट पहना हुआ है, 3-4 टाई लगाया हुआ है, 3-4 घड़ी लगाया हुआ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भोजन करते वक्त 100-200 आदमी का भोजन अकेले कर रहा है धनवान व्यक्ति, ऐसा तो नहीं है। खाता तो फिर भी। अभी आप ज़रूरत में ही जी रहे हैं, बस मान सम्मान की एक नशा हो गई है, उसकी वजह से आप घूम रहे हैं। आप प्रभावित करना चाहते हो लोगों को, क्या? कपड़े से, बोलकर। प्रभाव देना लेना ही भटकाव है। प्रभाव देने लेने से अपने आप को मुक्त करा लो। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। तुम हो तो आनंद है, और तुम तब हो जब मान सम्मान की इच्छा नहीं है, तभी तुम हो। जहाँ भी जाते हो देखो, तुम सबसे पहले अपना छाप ही छोटा चाहते हो, कपड़े से, ठीक है, अपने आवरण से, अपने बोल वचन से। तो प्रभाव देने और देने से अपने आप को मुक्त करा लो। तुम हो तो आनंद है। समझ गए? बोलिए प्रश्न। यहाँ किसी का प्रश्न है इस पे? किसी का हो तो बोलो। मैंने आपको क्वेश्चन करा तो आपने बिना विवाहित के तो मार्गदर्शन दे दिया था।
जैसे बहुत सारे लाइव हो गए उनका भी यार मेरा ये अंदर एक चल रहा था, दिमाग में विचार आ रहा है कि अगर इंसान गृहस्थ रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करे तो फिर उसे क्या करना है। क्यों रात भर में विवाह करने की इच्छा हो गई? तुम ईमानदारी से प्रश्न करो, तुम अपने लिए पूछ रहे हो लोगों के लिए? नहीं सर, गुरुजी मतलब एक तो चल रहा था, वो तो था कि अपन को बिना विवाह तो के करना है, बाकी लेकिन रात भर में विवाह करने की इच्छा जग गई नहीं सर, कुछ थोट नहीं आया, बट तो जाने दो, जरूर आया था कि फिर छोड़ो। तब क्या करोगे उस उत्तर का? नहीं, तुम्हें फिर उत्तर का क्या मतलब? जिस रास्ते पे जाना नहीं है उस मार्ग का तुम लेके क्या करोगे? समय बर्बाद करोगे। तुम्हारा प्रश्न हो तो उत्तर दूं। नहीं हमारा प्रश्न तो नहीं है। तुम विवाह नहीं करोगे? हाँ? बता दीजिए उनको। कल बताए थे, लेकिन रात भर में नहीं इतना जल्दी, मतलब जो डिसीजन है काफी टाइम से पहले है, इतना जल्दी चेंज 1 घंटे में फैसला बदल जाता है, तुम डिसीजन की बात कर रहे हो? हाँ? कहीं भी रहो, ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर जरूरत में जीते हुए योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो और निकल लो। कहीं भी रहो, जहाँ भी रहो, ईमानदारी सत्कर्म करो। सत्कर्म मतलब जरूरतमंद की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इससे ज्यादा जो हो सकता है जरूरत नहीं। बोलिए, समझ गए? चाहे विवाह करो चाहे ना करो, वो आपके ऊपर है। प्रश्न आए तो बोलिएगा, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। रेखा शर्मा, राधे राधे गुरुजी। जितना ईमानदारी से रहते हैं लोग उतना ही पीछे पड़ जाते हैं। हम किसी का जबकि बुरा नहीं चाहते। कोई बात नहीं, पीछे तो पड़ रहे हैं, तुम्हारे पीछे भीड़ तो है। यहाँ भीड़ के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, और तुम्हारी ईमानदारी से तुम्हारे सामने पीछे भीड़ हो गई, ये कोई मामूली बात समझते हो? हाँ? यहाँ भीड़ के लिए लोग प्रचार करते हैं तुम मेरे पीछे आओ, और तुम्हारी ईमानदारी से लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए, साधारण बात है। तो हम फटे कपड़े पहन के जाते थे एसी वगैरह में, प्लेन वगैरह में, लोग मुझे देखते थे, बोला देखो क्या बात है, सब मुझे देख रहे हैं। कोई खास बात तो है? कुछ तो है? सब मुझे देख रहे हैं। और वो ज्यादा से ज्यादा यही सोच रहे हैं, आखिर है कौन? हाँ? ये है कौन? ज्यादा से ज्यादा यही प्रश्न। प्लेन में घूम हाँ रहे यार, ये हैं, है कौन? कपड़े फटे हाँ, क्या? हाँ, ये है कौन? खासकर ना कोई बैग ना कोई सामान, नहीं कुछ नहीं, कोई सामान नहीं, ऐसे ही, ये आदमी क्या है? ऐसे ही, हाँ ऐसे ही। आपकी टिकट 2 बार चेक करेंगे। आदमी की टिकट सही है। बहुत सुधा मिश्रा, गुरुजी आप किस संप्रदाय से हैं? कोई संप्रदाय नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। सिर्फ मैं हूँ, मैं। हाँ, न संप्रदाय रहा, न समूह रहा, न संगठन रहा, कुछ नहीं रहा। ठीक है भैया, मैं रहा। रेखा शर्मा, पर गुरुजी हमें तो बहुत बुरा लगता है ऐसे। अब बताओ, आपको बुरा लगता है? क्यों लगता है बुरा? बुरा नहीं लगना चाहिए।
आप देखोगे तो आप बेमतलब का दौड़म दौड़ी कर रहे हो क्या, बेमतलब का भाग रहे हो, ज्यादा के चक्कर में, मान के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में। शादी किए सोचे अच्छी जिंदगी जीऊंगा, पत्नी के साथ पति के साथ बैठने का टाइम ही नहीं है। तुम उधर माल बटोर रहे हो, इधर संभाल रही हो, नहीं कभी बैठे ही नहीं, और बैठे तो मतलब से शरीर के लिए, जैसे शरीर सुख खत्म हुआ दूर हो गए। कभी एक दूसरे की भावनाओं समझने के लिए कभी बैठना हुआ, देखो नोट करो कभी कि हम बैठे और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या हम बैठे हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलिए, बैठिए, बैठो। ऐसा कभी हुआ हो, देखो कभी हुआ हो, हाँ कि हम बैठे और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे ही बोले चले जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं। नर्मदे है, बैठो बाबा। हाँ सोचो हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, हमने अपने आप को मशीन बना दिया है क्या, मशीन। मशीन बना दिया, मशीन। देखो आप जीवन में कभी किसी को सहलाए हो और आपको कुछ नहीं चाहिए, या किसी को देखा और उससे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हाँ ऐसा देखिए कि यूं ही बस खुली आंखों से आपने उसको देखा, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप किसी के यहाँ जाके कहते हम तुम्हारे लिए आए, ऐसे देखो सच में तुम उसके लिए गए, क्या वही, क्या सच में उसके लिए गए हो। कभी कभी हम जाते तो हैं उसी के लिए, लेकिन सामने वाला वो आवरण के चक्कर में रह जाता है, हमें पहचान नहीं पाता। कभी कभी होता है। कैसा कभी कहाँ हुआ है बताओ जरा, हम भी देखें, इसके लिए गए थे तुम। उसको मुझसे कुछ आशा थी, तुम्हें भी कुछ होगी, मुझे कुछ नहीं। ऐसा कैसे बताओ, रिश्ता वो बता दो मुझे, कहाँ गए थे इसलिए, तो वो रिश्ता बताओ। जैसे पत्नी ही है, पत्नी के पास गए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं गुरु जी, जरूरत वाला हर चीज़ चाहिए। तो जरूरत वाला, जरूरत। हाँ तो बस वही, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ तो उसी के लिए गए थे ना, जी। और क्यों गए थे। तो जरूरत के बाद ही, पहले जरूरत बाद में सुख, पहले जरूरत ही तो दिखाते हैं। पत्नी के पास जाओ और कुछ नहीं चाहिए, ये बात तब तो वो तो फिर देवी हो जाएगी, तुम भगवान हो जाओगे। हाँ हाँ, अगर ऐसा भाव पैदा हो जाए अंदर। हाँ कभी कभी ऐसा ही होता है। कभी ये बरगद का पेड़ है, देख लो एक बार। ये जब भी देखोगे तो बरगद ही रहेगा, कभी कभी नहीं सर, हमेशा बरगद ही है। बस। हाँ बस, उत्तर मिल गया। तुम जाओ किसी के पास हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, वाह।
ऐसा लगता है? वही आ जाता है, कभी हाँ कभी ना, वही में था। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप ये बरगद का पेड़ ऐसे जब भी देखो कि बरगद ही दिखेगा, नहीं बरगद ही दिखेगा। ये पेड़ ही दिखेगा, कोई बिल्डिंग तो नहीं दिखने लगेगी। यार कभी कभी मुझे ये बिल्डिंग दिख रही है और कभी कभी मुझे बरगद दिख रहा है, कभी कभी इमली दिख रही है, तो बोलेगा चल पागल खाने में। इसका दिमाग खराब हो चुका है, नहीं? ऐसा अगर तुम घर पे बोलने लगो, नीम को महुआ बोल दो, महुआ को नीम बोलो, आम बोल दो, इमली बोल दो, बोले समझ में नहीं आ रहा है, ये घर मुझे पेड़ लग रहा है कभी कभी। हाँ, कहेंगे चल, हाँ इलाज कराओ इसका। पागल हो गए। हाँ, तो ऐसा पागलपन कर रहे हो कि कभी कभी पत्नी के पास कुछ नहीं चाहिए मैं जाता हूँ, कभी कभी यही पागलपन कर रहे हो। हाँ? जब होगा तो पूरी तरह होगा ना। हाँ? सर गुरुजी, मैं अपने शब्दों को शायद बता नहीं पा रहा, मैं उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा। ये शायद ऐसा तो होगा। कुछ चाहिए बस, जी। या तो कुछ नहीं चाहिए या चाहिए। हाँ? या रूठ गई मैं मनाने ही गया, तो मैं सोचा कि नहीं मैं उसके लिए गया, नहीं? हाँ? गलती भी उसकी, मना तुम रहे हो तो सोच रहे हो कि नहीं देखो मैं उसके लिए गया, नहीं अपने लिए। अपने लिए। यही तो बात है। तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, जाओगे ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। क्या? कि तुम व्यक्ति विशेष को नहीं पकड़ोगे, व्यक्ति विशेष को नहीं पकड़ोगे। वो तो आत्मज्ञानी ही देख पाता है ना, हाँ, दूसरों को देख नहीं पाता। दूसरा मतलब कोई चाहिए में है तो फिर जैसा है वैसा तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, एक कैसे दिखेगा? अपने तरीके से चाहिए, एक चाहिए, एक कुछ नहीं चाहिए। एक अपने तरीके से चाहिए, एक चाहिए जरूरत जी में, जी गुरुजी, और एक कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए के बाद ही जैसा है वैसा दिखता है। जी चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। अभी चाहिए में हो तो हो। जी गुरुजी। आप देखिए ना, जब आप देखते हो तो खूबसूरती पे निगाहें टिक जाती है और बदसूरती से निगाहें हट जाती है, नहीं? हाँ? कुछ भी हो, और दोनों उसी से हैं। एक पे निगाहें टिक गई और एक पे हट गई। इसका मतलब रूप में फंसे हैं, रूप एकदम रूप, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। बोलो प्रश्न। सोमेश्वरानंद। हरिओम महाराज जी, सत्संग सुनकर आनंदित होता हूँ। आपका इटली आने का कोई प्रोग्राम हो तो बताइएगा। हाँ, अब देखो, अब 16 मई के बाद ही कुछ होगा। हितेश श्रीवी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, एक बात पूछना है कि ईमानदारी करें तो मेरी दुकान है, मेरा ग्राहक आया और सामान लिया, उसने मेरे से बिल मांगे,
सामान हुआ 300 का, ग्राहक बोला कि 600 का बिल बनाइए, तो क्या दोष है? एकदम पूरी तरह नहीं, कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो ठगने किसी को जा रहा है। वो बिल उसे नहीं चाहिए, किसी को दिखाने जा रहा है। सहयोग कर रहे हैं। हाँ, प्रियांशु साहू, गुरुजी कुछ नहीं चाहिए है, ध्यान के मार्ग हैं, ये परम सत्य है। ध्यान कुछ नहीं चाहिए के बाद ही लगता है, पता लगा। तीन USPA, हनुमान जी खुद तो वैद्य लाने गए थे, लेकिन कुछ हनुमान जी से इलाज करवा रहे हैं। यह बात आपने बिल्कुल सही बोले। राम नाम की बूटी कोई नहीं दे रहा, सब मर्जों की दवाई चला रहे हैं। सत्संग ही लोगों को राह दिखाता है। प्रणाम गुरु जी। जागेश्वर निशब निषाद, गुरुजी प्रणाम। पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं? कोई देवी देवता को अपना इष्ट माने या नहीं? मान सकते हो, आपके ऊपर है। ईमानदारी सत्कर्म करते हुए और कुछ नहीं चाहिए में भक्ति कर सकते हो। योगेंद्र राठौर, क्यों जरूरी है आत्मज्ञान? एकदम, कौन बोल रहा है जरूरी है? जरूरी कुछ भी नहीं, जरूरी कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या इस दुनिया में? जरूरी कुछ नहीं है। रेखा शर्मा, गुरुजी खूबसूरती और बदसूरती में हम समान भाव क्यों नहीं रख पाते? इसलिए आपको चाहिए। जब तक चाहिए कोई खूबसूरत कोई बदसूरत, और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो उसकी खूबसूरती या बदसूरती से आपको क्या लेना देना? हाँ, सबके पीछे तत्व तो वही है। एक खूबसूरत एक बदसूरत को पकड़ लो, सबके पीछे वही है। शुद्ध जल के पीछे भी शुद्ध जल, और गटर के पीछे भी वही जल। क्या? हाँ वही है ना, और कुछ? अगर कोई तत्व देखेगा तो कुछ नहीं चाहिए में आपको जैसा है वैसा दिखेगा। कुछ चाहिए में फिर वही बदसूरती राग समझ गए ना? वेद, गुरुजी हम वचन हैं या शरीर? हमारे बोलने से हम हैं या हमारे होने से बोलना? और हम हैं कौन जो बोल रहे? कौन है से मुक्त हो जाओ। बोल रहे हो जरूरत में, नहीं तो तुम्हें बोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं। याद रिक्शा टीवी, गुरुजी टोबैको का नशा कैसे छोड़ें? अरे तो वो के आके जा जबरदस्ती बांध के नशा करवाता है क्या? जरूरत क्या है करने की? बोलिए, हो गया महाराज जी? हाँ गुरुजी, हो गया। और किसी का प्रश्न है? हो गया? और लाइव में किसी के प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर चल अपने अपने घर। बोलो, आप जा रहे हो, आपका क्या अनुभव है? चलो इधर आओ। और जा क्यों रहे हो? तुम तो आए थे कुछ नहीं चाहिए के लिए। चलो अपना अनुभव व्यक्त करिए। लो बाबा का, यहाँ कैसा लगा? यह यहाँ कैसा लगा आपको? पहले तो ये बताइए। बोलो, लिया
पगड़ी उगड़ी सही कर लो। बोलो। मेरे भाई एक महीना हो गया तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में सुना था तो मैंने आंखों देखा हाल या प्रत्यक्ष का देखा। खाना पीना सोना रहना हर बोलना चालना सब प्रत्यक्ष के मैंने देखा। तो सब चीज़ों का जो कोई पसंद थे मेरे जो उनका सबका उत्तर मिला प्रत्यक्ष के अंदर। गुरु जी के बारे में सुनता था कोई दुआ तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़गड़ काटे खोट भीतर हाथ संवार के बाहर मारे चोट। तो ये सुनाई था। बाकी यहाँ आके मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखी। गुरु जी का देखा भाव सब कई तरह के महागुरु आए उनके प्रति भी इनका से जो प्रत्यक्ष में देखा तो बाहर से चोट देते और अंदर हाथ संवारने के अति करुणा दिया उसका भाव हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। तो कुछ कहा ही नहीं जाता शब्दों के अंदर। तो पर जो भी अगर साधक बाहर से आए तो साधक बन के आए, अन्यथा कोई घूमने के कोई मौज मस्ती के लिए आए तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आए। और साधक बन के आए जब तो आत्म कल्याण कर सकते हैं जरूर ही। ऐसा हमने एक महीने में बहुत कुछ अनुभव किया। हर प्रत्येक चीज़ का तो बोल के उत्तर ही नहीं दे सकता हूँ मैं, तो इतना तो बोलने का अभ्यास भी नहीं है। पर ऐसे गुरु शायद ही मिलेंगे। मेरा तो आखिरी गुरु भी हो चुके, आनंद हो गया हमारा। फिर भी जा रहे हो यहाँ से आज? हाँ? प्रत्यक्ष में गुंडा देखा जिंदगी में पहली तो क्वेश्चन आई आप जिंदगी जी देखा। यहाँ से जा रहे हो, कोई तकलीफ है आपको? तो बिल्कुल तकलीफ को ना, ये 1% भी एक महीनों निकले चलना जो यहाँ मान लो पूरी जिंदगी मैंने 60 वर्ष का 65-66 वर्ष का महीना अशियान को जीवन कदम भी न निकले बिल्कुल। मतलब जो ये एक महीनों रिया ने अशियान की जिंदगी पूरे पचाड़ी बिकारी जीवन मैंने सब देख लिया वहाँ का मैंने कहीं में भी नहीं। तो जो भी कोई बाहर साधक आओ तो वहाँ से तो हमारी हाथ जोड़ विनती है कि अगर मौज मस्ती में आओ तो बिल्कुल भी ना आओ, साधक बने रही आओ। जी अगर आत्मा को कल्याण करना है तो वही आओ। और कुछ कहना है? हाँ? आज चले जाओगे? हाँ आज चले जाओगे? हाँ? अब जो भी आप बताया कि जो कोई बच्चन से जो वो ऐसी कृपा कर जो वो जीवन में उतर जाओ सब धारण कर तो मतलब विचलित न मतलब शांत आशीर्वाद देगी। ठीक है, जहाँ भी रहना अपना ख्याल रखना। हाँ ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जीना। हाँ ठीक है, लीजिए महाराज जी आगे का। बैठो बैठो। हाँ और क्या, कहाँ जाओगे बाबा? जहाँ जाओगे हमें ही पाओगे। हाँ हम खड़े मिल जाएंगे। क्या कर रहे हैं? सही बात है, इधर रहकर आपके शब्द खड़े रहेंगे। हाँ, तुम कुछ भी करोगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। बाबा ये क्या क्या बोला था मुझसे? हाँ जरूर याद करवा। हाँ
खड़े हो जाएंगे। बाबा ये क्या हाँ, क्या बोल के आए थे मुझसे? बोलोगे अब नहीं करूंगा। बोला हर बार तो यही कहते हो। बोलिए, बोलिए। हाँ, बोलो। हो गया? और कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी अभी नहीं। ठीक, चलिए महाराज जी, हो गया? रामावतार शर्मा, गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, मैं जेब मुझे कुछ दर्शाती है कि मुझे कुछ नहीं कुछ चाहिए। गुरुजी संशय दूर नहीं हुआ, संशय दूर करें। क्या? कुछ नहीं चाहिए में जेब कहती है कि कुछ चाहिए। तो जेब में भर लो, ईट पाथर भर लो, बहुत पड़े हैं। कुछ चाहिए तो ले ईट पाथर। हाँ, सुमन, कभी कुछ भी नहीं करना तो क्या करें, कृपया बताएं। बस जरूरत में करें, कुछ न करने में हो जाए, लेकिन जरूरत में करें। हाँ? जय जय श्री चरण स्पर्श बाबा जी, दुर्गा सप्तशती ग्रंथ तो कीलित है, तो क्या उसका पाठन कर सकते हैं? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो और आगे बढ़ो। शिवम सक्सेना, कुछ ना चाहने की स्थिति में कैसे टिकें गुरुजी? बस टिक जाओ, उम्मीद छोड़ दो। जागेश्वर, गुरुजी मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ और कुंजिका स्तोत्र पाठ करता हूँ, मुझे पूछना पड़ा करना चाहिए या नहीं? आपके ऊपर है, कर सकते हो ईमानदारी सत्कर्म के साथ। इंदिरा साहू, गुरुजी मैं वहाँ आकर लाया सत्तू पीकर मौन रहकर साधना कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। हाँ, मैं सत्तू मंगा दूंगा तुम्हारे लिए। तुम सत्तू क्यों लाओगी? हम सत्तू मंगा देंगे, एक आध बोरा मंगा देंगे। मनीष जी, गुरुजी वर्तमान में कैसे जिए? का कुंटल मंगा देंगे, पीते रहना। इससे तू पे ही आसन लगा लेना। हम 2-4 बोरा मंगा देंगे, उसी पे आसन लगाना, उसी से निकाल के पीते ही रहना। अरे आप बताओ, अब आप लोग इतना तो मैं सक्षम हूँ कि आप लोगों के लिए व्यवस्था कर सकता हूँ। हाँ, हाँ लाओ, बुला लो, बुलाओ जरा, मनीष जी, अनुभव करें। गुरुजी वर्तमान में कैसे जिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। हाँ, देखो आओ। अच्छा ये बालक लोग लाए, ले बिस्किट ले। आ गया? हाँ, ले गया? ले गया कि ले आया? हाँ, ले बिस्किट तो खा ले। अकेले है? हाँ, अकेले है? उसको दो, ले बेटा बिस्किट ले, और ले ले, और ले ले। अच्छा लाइन नहीं दे रहा है? और लो बालक, तू ले ले बिस्किट, और ले, और ले ले, और ले ले, ले ले, अरे ले ले, अरे ले ले ए बेटा, अरे ले ले, इसको भी दो, ले, अरे ले यार, दिखाओ, ले यार, हाँ और ले, अरे क्या हुआ तेरे को, और ले, खा, हाँ और ले, अरे ले यार, ले, ले, गिरा रहा है यार, देख गिर, उठा उठा, ले लेके जा, अरे खाना बेटा, ले, हाँ ले ले ले, हाँ गिरा मत भाई। ले बेटा ले, और दो उसको, अरे ले 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 और ले, अरे क्या हुआ, ले, यही हाल तो हम लोगों का है। हाँ हाँ, जा पाएगा ना, जा, हाँ नर्मदे, और थोड़ा होना चाहिए था, नहीं जी खाली हो गए। यही हाल है।
यही हाल है भाई, यही। रहने तो करते करते भी ला लीजिए, ला लीजिए। लाओ रहने दो, ऐसे ही था। हाँ बस अगर रहने दो फाइनल होता है। फाइनल होता भाई, मैं यही जा हाल रहा हूँ। हमारा भी है। हाँ कुछ नहीं चाहिए लेकिन सब कुछ चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए। नहीं में हाँ नहीं मैं काफी कुछ ले लिया, हाँ बोझ हो गया। नहीं देखिए वो वरना से कहने वाला था, डब्बा दे दे मेरे को इसमें। सही है, देखे अंदर अंदर से नहीं, बाहर से बोल रहे हैं। बस, यही हाल हमारा आपका है। हाँ सही है, बात मेरे के वाला मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लो। मेरे के वाला ऊपर से आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं, अंदर से नहीं, हाँ अंदर से ऊपर से तो ये भी कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। हाँ कुछ नहीं, अंदर ये तो बालक भी बोल रहा था कुछ नहीं चाहिए, देखो नहीं चाहिए तो बोला हाथ बस क्या करेंगे, हाथ क्यों तो क्या करेंगे फिर भी ले जाके। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ये जो बात है हाँ कि लेके जाता है हाँ। तो ये कई जन्मों के संस्कार है क्या, कैसे ये उभर आता है अंदर से? इसी जन्म का है, एक ही जन्म का? वो छोड़ दो, है तो अगला छोड़ दो। नहीं, कई जन्मों का संस्कार है कर ये कैसे पता चलेगा? लेके जा रहा हूँ ना, क्या छुट्टा नहीं ना ताबड़तोड़। तो छोड़ दो ना, उसके बस में था नहीं लेता, ताबड़तोड़ कैसे छुट्टे? उसके पास समझ थी क्या करूंगा लेके। नहीं चाहिए, बोल नहीं छुट्टा, इसका मतलब नहीं बहुत छोड़ता तो जन्मों- ऐसे भोगते रहो। यानी बहुत जन्मों का है करके नहीं छूटता इसी है। जन्म का है, अगला जन्म छोड़ दो। मैं अगले पिछले में नहीं जाता। नहीं छोड़ने वालों का पिछला जन्म जाते हैं, जिसको छोड़ना है तुरंत छोड़ सकता है समझ से। पुराने से अगर नया बनता है, इस सृष्टि पर जो कुछ चल रहा है वो पुराना होते जाता है, चीज फिर नई बनती हाँ तो है, फिर वापस पुरानी बनती हाँ है। तो तो वैसे अगर चलता है, हाँ। इसका मतलब अगर पुराना हो गया तो वापस वो नया बनेगा ही। पुराना छोड़ दो ना, छोड़ दो तो नया बनेगा। तो मत बनाओ। हाँ तो वापस वो पुराना होएगा। तो आपके बस में है ना बनाना ना, पुराना कैसे होगा जब छोड़ दिया तो? बन ही नहीं रहा है तो पुराना कैसे होगा? बनाना ही छोड़ दे, हाँ बनेगा ही नहीं। हाँ ये क्या बन रहा है ना सामने, कहाँ बन रहा है? ये क्या दुनिया का बनती पुरानी होती जा रही है ना। तुम दुनिया का ठेका लियोगे, अपना ठेका लोगे? दुनिया में है ना, अंदर है तो ना। जाओ तुम दुनिया का ढो। मैं खुद किधर है, हम्म? मैं खुद किधर है, संस्कार देखो। मेरे किधर चल रहे हैं। अब खोजो कहाँ चल रहे ये हैं। क्या इसी दुनिया में इनके सामने सबके, हाँ तो तो कैसा जाएगा वो? देख लो, इस दुनिया को फेंकना पड़ेगा। आप देखो, फेंक दो, फेंक दो। एक ही जन्म में पॉसिबल है? तुम जानो, हमें तो इस एक ही जन्म में पॉसिबल है। मैं तो जानता हूँ इसी जन्म में हो जाएगा, इसी जन्म में हो जाएगा पक्का। मैं तो भाग्यवान हूँ। इसी जन्म में क्या अभी हो जाएगा तुम चाहो तो? इसी जन्म क्यों, अभी हो सकता है, उम्मीद छोड़ना है बस। एक जन्म क्यों, अभी हो जाएगा। तुम्हारा विवाह हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है। एक ही जन्म, अभी हो सकता है। आत्मज्ञान, लेन देन अपना, मोक्ष की बात अलग है कि चलो जैसा हिसाब किताब होगा वो धीरे धीरे होगा। आत्मज्ञान तुरंत हो जाएगा, आपके ऊपर है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? आत्मज्ञान आपके अंदर है ना, फिर उसके लिए कैसे समय लगेगा मुझे बताओ। जो चीज हमारे जेब में है उसको पाने में समय लगेगा। जो चीज किसी और के जेब में है उसको पाने में समय लग सकता है, वो दे ना दे, हमसे ताकतवर हो। लेकिन जो चीज हमारे जेब में है उसको पाने में समय लगता है क्या? बोलो। उसके लिए जन्म जन्म लगेगा, तुरंत। वो आपके ऊपर है। इसीलिए तो लोगों ने कहा कि आत्मज्ञान के लिए प्रयास करो, तुरंत आपके ऊपर है। क्योंकि वो पहले से मौजूद है ना, बाहर तो नहीं है ना, आप में ही है ना। तो बस आप अपने आप में हो गए, आत्मज्ञान हो गया। बाहर से बस छुड़ा लो अपने आप को उम्मीद से। और रही बात मोक्ष की, जब हमारा लेन देन पूरा होगा तो मोक्ष होगा। कम से कम जियो तो जिंदगी आत्मज्ञान में तो जियो। रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान होने के बाद मोक्ष
जब होने वाला था तो उनका कैंसर भोगना पड़ा। अब कम से कम जीना है तो आत्मज्ञान में जियो ना। अज्ञानता में जीने से अच्छा है ज्ञान में जियो। बोलो, ये तो आपके बस में है, जब चाहे तब कर लो, पूरी तरह आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। हाँ, रही मोक्ष की बात, तो हमारा जब लेन देन पूरा होगा, हिसाब किताब होगा, तो हमें मोक्ष होगा। कम से कम जीवन आत्मज्ञान में तो हो। अज्ञानता में जीने से अच्छा है ज्ञान में तो जिए। हाँ, बात समझ रहे हैं? ये आपके ऊपर है, आप अभी कर सकते हो। आप इस बात को गहराई से समझिए, नहीं तो क्या जरूरत है। लोग कहते प्रयास करो, प्रयास करो, खूब प्रयास करो। हाँ, अभी हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर है। लोगों ने यही चिल्ला चिल्ला के कहा ना, ये आपके ऊपर है पूरी तरह। वो पहले से मौजूद है, आत्मज्ञान पहले से मौजूद है, पता तो है ना। बस तब इतना पता है तो भी कह रहे हैं वो ऐसी बात। नहीं, वापस आने का जो चक्कर है कि मुक्ति बोलते और मोक्ष बोलते हैं। हाँ। मोक्ष का जो बात है, परमात्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, करके परमात्मा है। लेकिन आत्मा अगर है तो जन्म मरण में चक्कर में आता है, यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति से मिलती है। यानी क्या? जीवन मुक्ति, मोक्ष नहीं, जीवन मुक्ति। यानी क्या? ये जो वापस धरती बूढ़ी होती है, यानी तत्व कमज़ोर होते जाते हैं, उसमें हम लोग आए हैं। लेकिन वापस शक्तिवान होगी तो वापस उसी में आएंगे ना। तो शक्तिवान कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। तो बस तो आते रहेंगे, आते रहो, जाते रहो, जाते रहो, आते रहो। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? लेन देन से परे हो जाना, ना आना ना जाना। होता है वो, क्या? ना आना ना जाना। तो ये आना जाना फिर कैसे होता है? ये होता है। आना जाना जो है, तुम सिद्ध कर सकते हो तुम्हारा अगला पिछला जन्म था? सिद्ध कर सकते हो, प्रत्यक्ष कर सकते हो। पहले तुम कभी आए थे, प्रत्यक्ष कर सकते हो? बहुत बार आ चुका है कैसे ना। कैसे बताओ? जब भी तो छूटा ना सब। ये कैसे? आप बताओ, सिद्ध करो इसको। ये क्या छूटा? यानी लालच। नहीं, मैं बोलता हूँ आप पहली बार आए, तो आप क्या सिद्ध कर सकते हो मैं दूसरी बार आया? क्या? मुझसे सिद्ध करवा सकते हो आप? क्या? मैं बोल दूं आप पहली बार आए, न कभी आए थे, इसके पहले नहीं आए थे, तो क्या करोगे आप? सिद्ध कर दोगे कि मैं इसके पहले भी आया था? योनि इतनी रखी है तो काय के लिए रखी है? हमें प्रत्यक्ष कराओ ना, बातों से नहीं। योनिया इतनी रखी है, वो काय के लिए रखी है? वो हमसे मतलब नहीं है। कैसे 84 लाख से योनि उनसे बताइए। 84 लाख 100 का गिनती आता है, बच्चा नाम लो। हाँ, तो सिर्फ 84 पकड़ो। कैसे पकड़ लें? 100 मेरे को गिनाओ जरा, गिनती कराओ। 84 जन्म गिनाओ ना 84 लाख। इसका मतलब नहीं है ना। तो गिनाओ। नहीं है, क्या है? बोल नहीं सकते, अनेक है इतना बोल सकते हैं। हाँ, अनेक अगर है, लेकिन अगर एक जब जन्म होता है मनुष्य का, जब भी अगर नारियल का झाड़ है तो उसको आम तो नहीं लगेगा ना। कौन? नारियल का अगर झाड़ है तो आम भी लगेगा ना। तो मनुष्य जन्म का अगर मेरा जीवात्मा है तो मनुष्य ही वापस आएगा ना। बीज कौन सा है? मनुष्य जन्म का है। तो वहाँ आम कैसा उगेगा? संस्कार कौन से है? मनुष्य जन्म के है। तो उगाओ। वापस, हाँ, उगाओ फिर मनुष्य। उगाने की बात नहीं है। हाँ। अगर खत्म होते होते आ गया है मनुष्य जन्म में, और अगर मैं प्राप्ति करना चाहता हूँ कि वापस नहीं आना है। जब मैंने शादी देखी, जब भी शादी में देखा कि अरे ये तो बहुत बार कर चुका है, बहुत जन्म हो गया है, अभी इसके पीछे कौन लगता है, ये ख्याल पहले आया। पहले ख्याल क्या आया? शादी देखने के बाद बहुत बार कर चुका है। जब कचरा कुंडी में तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई तो कहाँ से ख्याल आया? हाँ, तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई। क्या पता, हो गया हूँ ना बहुत बार।
अभी हाँ अभी की बात, तो अभी की बात कर रहा हूँ ना, क्यों कैसा ख्याल आया? इस जन्म में हुआ है शादी? कैसा बहुत बार कर चुका है ऐसा अभी ख्याल। हुआ है क्या? करने की जरूरत ही नहीं है रे, बहुत बार हो गया ये। कैसे हो गया? इसके लिए तो कंटाल गया उससे ना, कैसे फिर क्या मालूम, बहुत बार हो गया हो है ना। सकता है शादी के लायक ही नहीं है इसलिए शादी नहीं की, ये भी तो हो सकता है। ये हो सकता है, ये भी क्यों नहीं हो सकता? नपुंसक आदमी नहीं होता है। होता है ना। हाँ फिर हाँ ये भी तो हो सकता है कि मैं उस शादी के लायक नहीं था हाँ तो वो नहीं शादी किया। हाँ। और ये कैसे कहा कि कंटाल गया? किधर फिर पड़ा किधर रहता है नपुंसक? ऐसे भी दुनिया में घूमता है कहीं हाँ, भी। घूमते रहता है अगर ना। मैंने शादी नहीं किया तो हो सकता है आदमी नपुंसक हो, मैं नपुंसक हूँ। ऐसा कैसा? ये भी तो हो सकता नहीं, है। नहीं, नहीं। जांच थोड़ी न करा है हमारा। लेवल किधर आ गई आपकी, देखो ना, हो ही नहीं सकता। वो जो शक्ति है वो जब टर्न होती है, जब हाँ। तुम इस लेवल तक आते हैं ना हम लोग, नहीं तो कहाँ से आएंगे? जरूरी नहीं कि हमने शादी नहीं की, बहुत लोग की शादी नहीं हुई तो वो कहते कि नहीं मैं लोग- थक गया नहीं, इसलिए शादी नहीं नहीं किया। नहीं नहीं, अपनी और मेरी बात चल रही है ना, लोगों की छोड़ो ना। तुम्हारे बारे में थोड़ी न कुछ जानता हूँ। अरे तुम आज मिले हो, पता नहीं तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, वो मैं कैसे कह दूँ? तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई तुम जानो। या आने देखने का दृष्टिकोण जो है, देखने का दृष्टिकोण जब समझ में आता है तभी दृष्टिकोण बनता है। हाँ हमारे समझने से हम आप पे दृष्टिकोण बनाए, जब तक हम आपके बारे में जानकारी नहीं होगी नहीं बनेगा। जैसी जानकारी वैसा दृष्टिकोण। माँ की जानकारी मिली माँ का दृष्टिकोण, पत्नी की जानकारी मिली पत्नी का दृष्टिकोण, बहन की जानकारी मिली बहन का दृष्टिकोण, मित्र की जानकारी मिली मित्र का दृष्टिकोण। तो उसके लिए वही दृष्टिकोण क्यों बदल गया? एक मिनट, एक दोस्त लेके आया एक स्त्री को, उसने कहा ये मेरी बहन है, आपने तुरंत आपका भाव क्या बना? बहन का। हाँ। उसने कहा ये मेरी बीवी है तो आपका भाभी का भाव बना। कहाँ से दृष्टिकोण मिला? समझ से। हाँ मतलब वो जैसा रिश्ता बता देता वैसा आपका दृष्टिकोण उस स्त्री के हो जाता ना। कहाँ से मिली तुम्हें समझ? क्या तुमसे मिली? नहीं, बाहर से मिली। यहाँ जितना भी कुछ हमारे पास है सब बाहर का है, तो अंदर का कब से कुछ पता? नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ तुम हो। जितना हम बातचीत कर रहे हैं सब बाहर का है, अंदर कुछ नहीं, तुम हो भाई। अरे इसका पार्ट तो अलग अलग है ना धरती पे। उससे हमें नहीं मतलब है। इसका मतलब क्या? मेरा पार्ट आपसे नहीं मिलता, इनका पार्ट मेरे से नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग क्यों रखा है? जब कचरा कुंडी वाला सवेरे देखा मैंने कि बाटियाँ जमा कर रहा है, गोनी में भर रहा है, लेके जाता है, बेचता है, पेट भरता है, लेकिन वो पार्ट आज मेरा नहीं है। मैं वैसा समय बर्बाद मत करो। समय नहीं, सर, यहाँ समय बर्बाद मत करो। क्वालिटी अरे ऊपर- चुप रहो। यहाँ समय में एक एक महागुरु आते हैं जाते हैं। प्रश्न लो, प्रश्न है तुम्हारा, पूछो। ये बात मत करो ज्यादा। प्रश्न है क्या? ठीक है। ये पे इतना कहानी मत बताओ, सब देखते हैं, उनका टाइम बर्बाद होता है। आप समझो जरा, ये सब सुना के कोई मतलब नहीं। मूल की बात करो। कुछ प्रश्न है तो बोलो। मूल यानी मोक्ष है, ये फाइनल। क्या मूल मुफ्त मोक्ष है है? आत्मा को, ऐसा है? मैं पूछ रहा हूँ, है? क्या मोक्ष है? है तो मैं रास्ता बताऊंगा, नहीं है तो छोड़ दो। नहीं नहीं है। वो तुम पक्का करो। हाँ, ठीक। मेरे पक्का करने से कैसे पक्का होगा? नहीं नहीं, तुम रास्ता पक्का बताओ। करो। रास्ता तब बताएंगे जब तुम लक्ष्य पक्का करोगे। लक्ष्य पक्का अगर वही- तुम मुझसे पूछोगे, सुनो, तुम मुझसे पूछोगे मुझे वहां जाना है घर पे, क्या घर है या नहीं, ये पक्का नहीं करोगे तो हम रास्ता कैसे बताएंगे तुम्हें? मोक्ष का पक्का तुम करो, रास्ता मैं बताऊंगा। अगर तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं है तो मैं रास्ता भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस रास्ता बताने का मतलब समय बर्बाद करना तुम्हारे साथ। मोक्ष का पक्का तुम करो कि मोक्ष होता है कि नहीं, तब आगे बात हो, नहीं तो नहीं। कोई मतलब नहीं है टाइम पास करके। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ हाँ। जब आगे जगह पक्का है तभी मैं आगे का पता बताऊंगा। तुम आगे का पक्का ही नहीं है, मैं पता बात करके मतलब कल्पनाओं में बात करना, नहीं कल्पना नहीं, इसमें कल्पना समय नहीं। बर्बाद करना। बराबर। तो मोक्ष है या नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। अभी हाँ या ना बोलो, सीधी सीधी बात करो। अभी क्या कहानी क्या बता? मोक्ष है हाँ या ना? वही तो
तलाशी के लिए यहाँ तक त- आया। तब आप क्यों पूछ रहे हो मोक्ष का मार्ग? हाँ, आप मार्ग के लिए पक्का आया। नहीं, मार्ग कैसे जब है? अभी ये भी नहीं पता है या नहीं। गए हो टोपी लेने, ठीक है, कह रहे हो टोपी है या नहीं दुकान में, तो भाव क्या कर रहे हो तुम? पहले टोपी है या नहीं ये तो पक्का करो, तो भाव की बात हो। कोई सामान लेने गए, उस सामान हो तब ना बातचीत किया जाए। जब यही पक्का नहीं है कि सामान है या नहीं, तो उसका मोल भाव क्या करना? जब आपके जीवन में मोक्ष का कुछ अता पता ही नहीं है, तो मोक्ष की मार्ग की बात ही नहीं करना, मतलब टाइम पास करना। अच्छा, अरे बरोबर। पक्का ही नहीं है पक्का तो चाहिए। समय बर्बाद करना ना। अब नहीं, बात नहीं, समझिए हमारी, इसलिए हमने कहा बोल के कोई मतलब नहीं है। बरोबर। जो चीज, जो वस्तु आपके लिए पक्का नहीं है, ना हाँ में है ना ना में है, तो उसके बारे में कैसे बात किया जाए? हाँ हो तब ना बात किया जाए। किसी भी वस्तु का आप मूल्य तब देने के होते हो जब उसे देख लोगे। बिना देखे कैसे? जीवन में कुछ भी। इसलिए आप पहले मोक्ष का पक्का करिए, मोक्ष है या नहीं। ये जब पक्का होगा तब आपको मार्ग मिलेगा, और अगर ये पक्का नहीं होगा तो मार्ग लेके क्या करोगे ये बताओ? कोई मतलब नहीं, समय आपका बर्बाद होगा, मेरा नहीं आपका। और हमने आपको इसलिए रोका कि आपके बातों का कोई क्या है, नहीं, कोई मतलब नहीं था, समय बर्बाद होता। लाइव में भी बोलते हैं समय क्यों बर्बाद कर रहे नहीं, हैं। नहीं, भगवान जब बनते हैं, जब भी हम लोग सिर्फ इसमें आते, क्वालिटी वाले आत्मा में आते आत्मा आता है। भगवान जब बनोगे लेकिन क्वालिटी वाली आत्मा सिर्फ भोग भोगेगी और निकल जाएगी, बाकी मोक्ष है तो सवाल नहीं। बोलिए, और कोई प्रश्न है आपका? बोलिए, लाइव लीजिए। जय यीशु। ब्रह्मचर्य कैसे रहें? ईमानदारी अपना लो। सुमन भारद्वाज, महाराज जी आपको भी साधकों से प्रेम हो गया है। वीरेंद्र, गुरुजी प्रणाम। आत्मज्ञान और मोक्ष में अंतर है, आज पता चला। मैं जो समझ पा रहा हूँ, ईमानदारी सत्कर्म पूरी तरह से अपनाएं तो आत्मज्ञान होगा और उसके बाद मोक्ष की यात्रा शुरू होगी, क्या ऐसा ही है? हाँ हाँ, एकदम। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करना। क्या कुछ बात कर रहे हैं? नहीं, मिल गया उत्तर ऐसा। हाँ, उत्तर मिल गया इनको अपने यहाँ पर, उत्तर मिल गया। अच्छा मिल गया, चलो मिल तो गया। हाँ, ये इसी सवाल से मिला। वो तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था। नहीं, ध्यान नहीं था ना उस तरफ। तो आप हमारी बात नहीं सुन रहे ना, आप सुनाने लगे ना, यही तो गड़बड़ हो जाता है। रुकना चाहिए किधर भी, बराबर। अरे आप रुकना ही नहीं, आप किस जगह बैठे हो वो देख लो। ये बात सही। आप इतनी दूर से सुनने आए हो, आपके एक शब्द मेरे काम के नहीं है, इसलिए मैं बोला बातचीत करने से अच्छा है सुनो, अपनी बात को रखो, और फिर आपके लिए क्या उतर रहा है उसको सुनो, उसमें कल्याण है। हम आपकी सुन के अच्छा क्या करेंगे बताओ? नहीं, बात। जो ये ज्ञान बता रहे हैं वो मैं भी होके आया हूँ वहाँ, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। हाँ भैया। ये भी हो क्या है? ओम हाँ, थोड़ा शांति। बहुत था ना। हाँ तो बस ओम वही शांति, तो देखो, वही टच पकड़ है पूरा, लिए। थोड़ा बहुत हम हाँ, पकड़ लिए। तुम किस घाट से आए हो, पकड़ के उस घाट का पानी ये पी के आए। रोज गार्ड का पानी पी के आया हूँ 2 साल। हाँ 2 साल ये पिए हैं। माउंट आबू भी रह के आया हूँ, हाँ, दीदियों से सबसे मिल के आया तो हूँ मैं। बस पकड़ लिया था हमको, वहीं से आ रहा है ये ये पूरा भी ब्रह्म पानी। हो के आए थे यहाँ। रास्ता भी हाँ। खुल जाएगा, मैं तो बोलता हूँ। हाँ ये साधारण होके थोड़ी ना आए। मैं बोलता उल्टा रास्ता भी खुल जाएगा। मैं तो शिव बाबा ही बन के आया था पूरा। हाँ पूरा यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ और क्या, ब्रह्म हो क्या है? शिव बाबा। उसके नीचे बात नहीं करते थे। हाँ, तो। मैं सारे बच्चों को मेरे पास बुला रहा हूँ। हाँ, बराबर। सड़क बना रहा हूँ मैं अलग ही, मेरा मैं आता सब। मेरे प्यारे बच्चों। तब देखो आपको पकड़ लिया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ। खुल गया ना वो, बराबर बोलेगा जब भी पता चला। हाँ। कल्पवृक्ष वही। हाँ, बोलो। गुरुजी सुन के लिख के भेज यही वो कल्पवृक्ष है। हाँ क्या बोले? ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे ऑनलाइन हैं। में सुन के लिख के भेज भी दिया, और ये यहाँ बैठे बैठे भी नहीं सुन रहे। हाँ। खाटू श्याम का भगत, मात नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी लेन देन पूरा कैसे करें? अच्छा उसने समझ के लिख के भेजा। ये भेजा था आपसे सुन के, हाँ, लिख के। वही तो मैं इनको पहले बताया। अब उसका पढ़ा तो इनको समझ आ गया।
बोलिए क्या आप बोले महाराज। खाटू श्याम का भगत लेन देन कैसे पूरा करें? ईमानदारी सत्कर्म में जियो और जरूरतमंद की सेवा करो और आगे बढ़ो। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। अनेश भारद्वाज, गुरुजी भगवान की योग माया क्या है? माया, भगवान की योग माया चाहे जो भी माया, उसमें सिर्फ आनंद है और कुछ भी नहीं है। आप अपनी योग माया में परेशान हो क्या? आपने जो पैदा किया है उसी में परेशान हो। हमको जरा ध्यान से सुनोगे अच्छे से, तब समझ में आ जाएगा सब। जरा बस सुनो और शब्दों को समझो। ये मेरा खुद का ज्ञान नहीं, ठीक है? ज्ञान होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। ये शरीर से निकल रहा है, आप इसे बस इसका अनुसरण करिए, फिर देखिए। पंडोरा प्लूटो, बाबा जी गृहस्थ जीवन में काम भाव अपनी पत्नी के प्रति सही है या गलत? ईमानदारी के साथ, अपनी पत्नी के साथ भी तब जब कब उस पत्नी भी राजी हो, पत्नी भी उसके लिए तैयार हो। पता चला पत्नी नहीं तैयार है, आप तैयार हो और कर रहे हो, तो ये जबरदस्ती है, एक तरह का शोषण है ये। चाहे पत्नी तैयार है और पति नहीं तैयार है, तो ये भी शोषण है। संबंध दोनों की तैयारी में होना चाहिए, तब जाके पोषण देता है। क्या? हाँ, तब ये पोषण देने लगता है और नहीं फिर शोषण करके गिराता है। क्योंकि एक तैयार नहीं, एक तैयार है तो एक बद्दुआ दे रहा है, और एक सुख है तो उसकी बद्दुआ कितना लगेगी, और दोनों तैयार है तो ये पोषण देता है। क्या? आशीष आनंद, क्या आप ब्रह्म ज्ञान से होने से पहले भी सत्संग प्रवचन करते थे? क्योंकि आपने कहा है कि साधक को एक समय में या तो सीखने वाला होना चाहिए या सिखाने वाला। एकदम। ब्रह्म ज्ञान कहाँ, अभी तो आत्मज्ञान हुआ है भाई। अंचोर रूबी, गुरुजी मैं 6 महीने की गर्भवती महिला हूँ, क्या मैं साधना के लिए आ सकती हूँ? मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आ सकती है। आशीष आनंद, सत्संग के समय आपकी आंखों में अलग से मदहोशी नजर आती है, ये क्या है? कुछ फकीर आत्मज्ञान के बाद जंगल में एकांत हो जाते हैं, कुछ आपके जैसे गुरु हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, हमें तो बस ये प्रत्यक्ष मार्ग लोगों के लिए ही मैंने ढूंढा, इसलिए मैं लोगों पीछे आ रहा हूँ आप लोगों के। शीतल सोनी, गुरुजी प्रणाम। श्रद्धा और विश्वास में अंतर समझाएं। विश्वास प्रकृति की व्यवस्था है, जब आपको कुछ चाहिए विश्वास करना पड़ेगा। श्रद्धा तब होता है जब वहाँ प्रत्यक्ष हो जाता है। विनोद, बिस्कुट से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। छोटा बालक का नहीं दिखा है, ये दिखाया। हाँ, ये दिखा है। आपने बताया संगति में जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसका असर बाकी लोगों पर पड़ता है। प्रश्न यह है कि किसी की ऊर्जा का कम या ज़्यादा कैसे होती है? कर्म से। विवेकम आनंद, जब मनुष्य बुरे कुकर्म बंद करके सत्कर्म करना शुरू करता है तब कष्ट क्यों आते हैं? पिछला किया है तो भोगेगा कौन? जय श्री बाबा जी, साक्षी भाव में कैसे आएं? जांचते रहिए क्या कर रहे हैं। आशीष आनंद, शादी की मैंने इसलिए नपुंसक शब्द यूज किया, बात यहाँ आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, ठीक है? व्यक्तिगत किसी की नहीं है, मैं भी उसमें आता हूँ, आप भी आते हैं। शादी न करने के कई रीज़न होते हैं। एक तो उसकी इच्छा न हो, एक तो इच्छा थी, उसे सही लड़की नहीं मिली या लड़का नहीं मिला, समय चला गया, एक उस लायक को है नहीं, मतलब कई कारण हो सकते हैं। इसे आप सिद्ध नहीं कर सकते, ना मैं सिद्ध कर सकता हूँ। क्या? इसे ना आप सिद्ध कर सकते हैं ना मैं सिद्ध कर सकता हूँ। हम आप सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं। क्या? कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हमारे पास लगा दें और कहें कि आपने शादी क्यों नहीं की। बात समझ रहे हैं? इसलिए अपनी बात रख दीजिए, उसे सिद्ध करने का प्रयास मत करिए कि वो सही है कि गलत है। सिद्ध कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे सिद्ध करेंगे?
कैसे सिद्ध करेंगे? अपनी खुद को ही वो पता जा रहा है, खुद को पता है। अगर सामने वाला कहे सिद्ध करो तो कहाँ से? इससे अच्छा भैया वो गलत नहीं है। देखिए, यहाँ बैठे हो सब लोग, अगर पूछा जाए तो भूख लगी है तो सब हाथ उठा सकते हैं, बरोबर। या तो कहे नहीं भूख नहीं लगी है, तो सिद्ध कैसे होगा? क्योंकि आप भोजन के बाद भी एक रोटी कुछ देर बाद खा सकते हैं। भूख नहीं लगी है तो भी मैं कह सकता हूँ हाँ भूख लगी है, और खा के बता दूंगा। क्या खाने से सिद्ध हो गया आपको भूख लगी है? या नहीं खाने से सिद्ध हो गया नहीं भूख लगी है? तो यहाँ पे इस दुनिया में कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसको सिद्ध कर रहे हो वो परिवर्तनशील है। क्या सिद्ध करोगे? अपनी बात को आप रख सकते हो, सिद्ध नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अपनी बात को हम सिद्ध नहीं कर सकते। नर्मदे है, जाओ लेके वो आओ, बिस्कुट इसको देना है ना, भर के लाओ डब्बा। आशीष आनंद। बिस्किट चाहिए? बैठ इधर, इधर आ, इधर। अकेले है कि और कोई? अकेले आया है। अल्लाह आजा, लाओ भर के लाना। आओ बोलो। वहीं बैठने दो, अरे बैठ जाएगा, बैठ जाएगा, उसमें क्या, बालक है कभी। आपने समझाया कि गर्भ ठहरने के बाद जन्म देने का समय निश्चित है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान का समय भी निश्चित है। समय तो आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान में कितना समय लगेगा? उस समय नहीं पक्का है। और एक बात बताऊं, गर्भ भी निश्चित समय है क्या? गर्भ का निश्चित समय है? नहीं है। बकरी का कितने महीने में होता है? 3 हाँ? महीने शायद, 3 महीने गुरुजी। गाय भैंस का? गाय का 10 माह, एक साथ 11 10 महीने, हाथी का? 21 महीने, हाँ 21 हाँ। चूहा हुआ का? पता नहीं, हाँ? सुबह का तो हाँ, पता कुछ ही नहीं। महीने हाँ, में। हाँ, हाँ? सही। ऐसे ही पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, ऐसे ही कभी भी हो सकता है। जितने जल्दी आपका लेन देन खत्म हो जाएगा तुरंत। आशीष आनंद। क्या आपने ऐसा कहा कि हमारे विचार राग द्वेष का ही परिणाम है? जब तक हमारे राग द्वेष का हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक विचार चलते रहेंगे। विचार राग द्वेष खत्म हो जाएगा तो भी चलते रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक विचार है, सीधी सी बात। हाँ। इंदु जैन। गुरुजी, बिस्कुट के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को अभी मिला। और सीख लो, अभी भी और एक जन बिस्किट लेने आए हैं। समझ सको तो समझ जाओ, बहुत बड़ी बात है, सीख लेनी चाहिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इतना गूढ़ रहस्य समझाने के लिए धन्यवाद। इतने गुण रहस्य समझाने में बिस्किट कितने चले गए पता है? उसका हिसाब कौन देगा? हाँ, अभी फिर जा रहे हैं। लो उधर बिस्किट चाहिए बेटा, लो दो इसको बिस्किट उधर। हाँ लीजिए। हाँ, हाँ। देखो आप लोग भी समझो क्या हालत है आपकी। लीजिए। बालक आगे आ जा, हाँ, बिस्कुट लेने के लिए। हाँ हाँ नर्मदा। ले बालक। हाँ ले ले आज खुल के। हाँ ले ले। और चाहिए? हाँ ले 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 आज। अरे ले ले। और चाहिए? आज खुल के लो, शर्मा हाँ, मत। और शर्मा ले ले, मत आज। ले ले बेटा। और ले ले। अरे तू आज खुश हो जा। ले 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 जा। अरे ले ले, जेबों में हर जगह। हाँ ले ले। गिरे ना। हाँ हाँ ले ले। और ले ले। हाँ ये देख गिर गया। हाँ ले भर ले। जेबों में भर ले। कैसे ले जाएगा? हाँ लेके कैसे हाँ, जाएगा? ले जेबों जा। में भर ले बेटा। भर ले बेटा। आराम भर हाँ भर। डाल ले। आज खूब खाना। हाँ ले ले। कुछ देख रहा है क्या? बोरी चाहिए बेटा? बोरी देख रहा है। हाथ में ले जाना है। अपने शरीर में जितने कपड़े हैं उसमें भर। बोरी बस। देखने लग गया। बोरी चाहिए? देख। और हाँ डाल ले ले ले। और ले ले। हाँ ले भर ले। हाँ आज बाबा खुश हो रहे हैं एकदम तुम पर। ले जा। ले ले। हाँ ले जा। ले और ले डाल ले अच्छे से। और ले ले।
ले ले बेटा, हाँ और ले 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 ले। और ले ले, और ले ले, ले 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 ले, और ले ले बेटा, ले 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 ले, और ले ले, और ले 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 ले, क्या है? क्यों शर्माता है हाँ, इतना? ले 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 बेटा, ले ले, अरे और ले, ये देख चला जाएगा इतना। हाँ, हाँ, ले ले, ये गिर गया, ले ले ले, उठा के ले जा, उठा ले बेटा, ले ले। उठा ले उसको। हाँ हाँ आराम से कोई ले। बात नहीं, उठा बेटा, हाँ, उठा ले। यही हाल हम लोगों का है, हाँ? हाँ? हमें भी यही है, हाल यही है सबका, सबका हाल। हाँ? जरूरत से ज्यादा में हम लोग भी यही है। पीड़ित हैं। ये तो बोरी ये ढूंढ चाल रहा था में- गुरु। हाँ, ये समझदार। ये जरा समझ है ना हाँ इसके समझ पास। इसके पास। देख रहा यार बोरी लेने ले ले बेटा, ले ले, और ले ले, हाथों में नहीं आएगा माल। आज जितना लेना है ले ले। तो सोचने पे मैं मजबूर हो गया कैसे लें। ले ले खाइए आराम से। ले लेगा, और ले ले, अन्ना और दे दो उसको। हाँ बहुत अच्छा लड़का है ये, हाँ बहुत अच्छा लड़का बहुत है। बढ़िया, ले ले बदमाशी नहीं करता। ले ले ले, नहीं बहुत अच्छा अच्छा लड़का है। ले तू अच्छा है लड़के, तेरे को इसलिए दे रहे हैं गुरु। ले, हाँ छोड़ो, ले ले, अब गिरा हुआ उठा ले बेटा। हाँ हाँ ये तो उठा लेगा। उठा के ले जा, हाँ ले जा। सब ले, उठा ले गिरा वाला, उठा ले, उठा ले बेटा। यही हाल हमारा आपका है। गुरुजी हम मना नहीं करते, बिल्कुल बात हम मतलब आने बस दे आने दे आने दे आने दे, यही करते रहे। समझ भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा गुरु। रात से एक बिस्किट लेता और खा के बढ़िया से मस्त से निकल लेता, मना तो कर रहा है। लेकिन मना नहीं, आप मना करते आपने हुए दिमाग लगाया नहीं। दिमाग लगाया वो शरीर हाँ छोटा बेटा, पड़ गया हाँ। उसका। छोटा पड़ गया सर। नहीं देंगे ना, वो देंगे, हाँ। लेगा और करने दो इसको, कितना बड़ा पात्र है उसका। ले बेटा। कल ही कुर्ता पहन के आए गुरुजी। ले ले, रख ले, और ले ले, देखो दिमाग लगाया ना, हाँ फिर दिमाग लगाया इसने। ये है बुद्धि। बुद्धि का प्रयोग किया इसने। उस देर में किया ना, हाँ तब ले बेटा, ले ले ले, और ले ले, अभी हाथ में भी आ जाएगा उसके, हाँ अभी वो भरता जाएगा। ले बेटा, हाँ। दे, हाँ कोई बात नहीं, ले बेटा। यही हाल हमारा आपका भी है। ले 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 ले। ले, हाँ ले ले बेटा, रख ले, हाँ लेके जा, हाँ और ले ले, ले ले आराम से, हाँ रख ले, ले ले, गिराना नहीं, हाँ हाँ रख ले, हाँ खा लेना आराम हाँ से। आराम से सेट कर तू, हाँ आराम से, हाँ हाँ ये, हाँ ये, हाँ, और ले ले बेटा, ले ले बेटा, हाँ ले ले, हाँ ले ले बेटा, भर ले, और कहीं देख जगह है। यही हाल हमारा आपका है। हंसने लगता है। ठीक है, और लेगा, हैं? इच्छा हो तो ले ले, काक और आ जाएगा रे, नहीं कल एक ही मिलेगा फिर, आज खूब मिल रहा है। एक आंख ले ले और देख कहीं हाँ। सेटिंग कर, है ना? है इच्छा, हाँ, है, लौट के आ गए। यही हाल तुम्हारी है। कल फिर एक मिलेगा। अरे वो बेटा, ए काक इधर और रख, कल देख, हाँ ये उठा बेटा, उठा उठा उठा, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ये हालत हमारी आपकी है, ठीक है, आराम से ले ले, हाँ लेके जा, बैठिए।
तो यही हालत हमारी आपकी भी है, ठीक है। हाँ ना बाबा, यही हालत हमारी आपकी भी है। ये जब तक तृष्णा नहीं मिटेगी देख और लेगा बेटा। हाँ एक आक और कहीं देख सेटिंग। देख एक आक कहीं और जाए तो ले ले, आज पता नहीं कल एक ही मिलेगा फिर। देख एक आक और कहीं जाए, बैठ के खा ले, 4-5 जगह हो जाएगी। गिर गया नीचे देखो। और जाएगा समाज सब ले जाएगा वो। यही हाल आशीष हमारा आपका है। आनंद। ए बेटा ए उधर से वो झोला बोरी ले ले और उसमें भर के ले जा। समझ, यही हाल हमारा आपका है। गुरुजी क्या? बिल्कुल। वो बिस्किट में लालच में बड़ा बड़ा है इसमें है। हाँ वही लाट वो- पैसा, वही आवरण, यही देखो अब वही गया चीजें। ये और गाड़ियाँ और बंगला और प्लाट और मकान इकट्ठा करने में लगे जाते हैं। ये मिल गया। चाल ही बदल गई इसकी तो। हाँ मिल गया। अब हाँ आराम। तब जाएगा लेके एकदम। ऐसे अब गुरुजी से पूछोगे ना और लेगा तो अब आ जाएगा। अब थैली मिल गई उसको। खैर ये क्या पहले चक्कर है। भर तो ले देखिए। हाँ आज सोचेंगे लोग हाँ। यार बाबा सबको इतना भर भर के दे रहा है। क्या एक दिन बात है, सबको कह रहा है और लो और लो। हाँ? हाँ? हाँ रोज तो एक देते थे, हाँ। दूसरी बार चले जाओ कहते थे ना एक दोबारा। नहीं लाया। अब आज तो करें ले, काश और बड़ा पैंट पहन के गया होता। और ले ले, अच्छा उसमें और आएगा, ले और ले ले दो। ये देखो पात्र बड़ा हो गया ना, पात्र बड़ा हो गया उसका। ले ले बेटा, और ले, चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए चाहिए। हाँ और नहीं चाहिए, ले ले, काक लेना है कि नहीं चाहिए, ले ले, कल कता नहीं। यही हाल हमारा है, कुछ नहीं चाहिए। मना करते हैं फिर भी लेते हैं। ऐसे ही आप भी मना करते हो, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से है कुछ चाहिए। देखो ना आया लेके गया, अभी और भी आ जाए। ओ, ये बेटा एक आक और डाल ले, दे दो, ले 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 ले, खाली है, ले ले दे दो। देखो आजा, ले ले दे दो, खाली लेके जाएगा। रिकॉर्ड कर ले। देखो यही हाल हमारी, दिखाइए। ले 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 बेटा, ले ले, देख अब इसके मन में चल रहा होगा गुरु और ले- जी, पन्ने की गलती करी छोटी ली। हाँ, और ले बेटा, और ले ले। उधर जगह है ना, ले लो। हाँ है जगह ना, जगह ना छोड़ना बेटा। हाँ हाँ भर ले। हाँ? और हाथ तो खाली हो जाएगा, हाथ तो खाली हो जाएगा, हाथ में काका और आ जाएगा। दे दो दे दो, ले जा। हाँ? ले 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 ले। जा जा बेटा, नर्मदे हर बोल जय। नर्मदे। ये देख। अब कल जेब में पन्नी भी मिलेगी इसके। कब मौका मिल जाए ऐसा आ जाएगा। छोली भी बड़ी होगी, पन्नी भी बड़ी होगी। ये है हमारी आपकी, उसे भी शुरू से कह रहा है नहीं चाहिए क्या? बस गर्दन तो नहीं मैं घुमा रहा है। शुरू से कह रहा है यही सब हो गया, नहीं यही सब हो गया। यही हाल हमारा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अभी अंदर तो- से इतना चाहिए, तुम्हें नहीं पता कितना चाहिए, उसे भी नहीं पता। वो पछता हुआ कि बड़ी बोरी क्यों ना उठाई। छोटी उठाई। देख रही है, गुरु जी भर देते उसको भी। हाँ? सोच रहा होगा। यही हालत हमारी है। हाँ? ऐसा नहीं है, ये हमारी हालत ही- आपकी उसकी हालत है, आपकी हालत बताने के लिए वो हुआ। हाँ ये बात है, बच्चे में आप हमारे में कोई अंतर नहीं। अरे वो बिस्किट बटोर रहा है, तुम पैसे बटोर रहे हो, गाड़ियाँ बटोर रहे हो, बंगले बटोर रहे हो, कपड़े बटोर रहे हैं, बस, गहने हाँ, बटोर रहे हैं, बस, सोना यही- बटोर यही रहे हैं, बटोर चांदी रहे हो, बटोर रहे हैं। बात तो इच्छा की। क्या है, उसे बिस्कुट चाहिए, हमें वो चाहिए, बस वही बटोर रहे हैं। समझने की बात है। हाँ बस तो जो बटोर रहे हैं उसी से परेशान हो रहे हैं, फिर भी बटोर। फिर भी बटोर रहे हैं। परेशान होना है भी तो। एक सत्संग में आपने कहा था, मुझे लो याद आ महाराज। गया,
कि छोटे छोटे बच्चे प्लास्टिक की गाड़ियों के खिलौनों में मग्न हैं और तुम बड़े होकर बड़ी गाड़ियों के खिलौने में मग्न हो, उसमें और तुम में फ़र्क क्या है? देख लो, इससे भी कुछ नहीं चाहिए, देखेगी नहीं? हाँ, वो छोटे के बच्चे के साथ आया इसलिए लोग यहाँ आते हैं। मगर जरा चुप रहो, जरा सुनो, सुनो, जरा सुनो, ग्रहण करो। मुझे पता है तुम्हारी स्थिति। वो शुरू से ही कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ हाँ? यही हाल हमारा आपका है। चलिए बोलिए, प्रश्न लाइए। 95। गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी आप कहते थे 5 इंद्रियों से चुप रहो, इस पर प्रकाश डालें। मतलब जरूरत में बोलो बस, जब आपको जरूरत हो, चाहे अपनी जरूरत चाहे सामने वाले की, काम की बात करो बस। विशाल सिंह, बाबा जी जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो भी हमें पूरा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? डरे हुए क्यों रहते हैं? अपने आप को समर्थवान बनाइए। केतन सासे, ब्रह्मचर्य क्या है नौजवान के लिए? ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। आशीष आनंद, आप कहते हैं सोने से पहले और उठने के बाद आप क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। कृपया समझाइए कि हमें सोने से पहले और उठने के बाद क्या करना चाहिए। जरूरतमंद की सेवा ईमानदारी के साथ, बस यही साधना है। मैं तो यही देखा हूँ। उठने के बाद कब उठा मुझे पता नहीं, कोई पता करना भी नहीं। उठने के बाद मैंने क्या किया और सोने के पहले क्या किया, बस बात खत्म। यही है जिंदगी और यही है साधन। हरे कृष्णा। गुरुजी यहाँ आने के लिए घर वाले रोक रहे हैं, आना चाहिए कि नहीं? बात करो घर वालों को, बताओ क्या करने जा रहा हूँ, उन्हें उचित लगेगा तो भेजेंगे। शीतल सोनी। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। नाम जप करने से प्रारब्ध को बदला जा सकता है या नहीं? भोगना पड़ेगा। आशीष आनंद, मैंने पढ़ा है कि समर्पण के बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं समर्पण जब ही हो सकता है जब आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए। इसका क्या मतलब है? प्रत्यक्ष होगा तभी समर्पण होगा, नहीं होगा। बनावटी समर्पण, बनावटी बात थी ना, कह रहा था ना शुरू से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सबको आती है, इसलिए ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं। ये बनावटी बात था, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आता रहा ना। बस 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 ये बनावटी बात था, अंदर से चाहिए। उसे लग रहा है इतना देख क्यों रहे, पहले तो एक वो भी है, दोबारा तो नहीं है। आवाज कर रहे कितना चाहिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोई बात तो नहीं है। हाँ? एक बार मैं चॉकलेट दे रहा था, एक छोटी सी बालिका थी, 1 दिया 2 दिया, ऐसे ही देते उसने ऐसे किया, ऐसे ही भर के गिरने लगा। मैं डाल रहा, रोने लगी। वो अभी भी देख के मुझे रोती है। इतना उसकी जिंदगी में कोई दिया नहीं था। हद से ज्यादा मिल गया ना तो आप अपना ही पतन करने लगोगे, योग्यता से ज्यादा। ऋषभ सिंह, गुरुजी घर वाले बोलने लगे हैं कि किस बाबा के चक्कर में हो, अब क्या बोलूं उन्हें? तो बोल दो हमें भी नहीं पता वो बाबा है कौन, और बाबा भी है कि नहीं ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि उनके कपड़े भी अलग हैं। विकास दीक्षित, दुख का क्या कारण है गुरुजी? सुख की इच्छा। शरीर में नाभि का स्थान का क्या महत्व है? अक्सर यहाँ कुछ कंपन महसूस होते हैं जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो होने दो। आप कहते हैं जरूरत में जिंदगी जियो, लेकिन जरूरत कई तरह की होती है। जैसे कभी की जरूरत, अगले 5 सालों की जरूरत और जीवन भर की जरूरत। हमें किन जरूरतों में जीना चाहिए? बस जरूरत में। क्या दो ब्रह्म ज्ञानी जिंदा रहोगे, आगे जिंदा रहोगे, जरूरत में जियो। हाँ, क्या 2 ब्रह्म ज्ञानी मिलकर भी ज्ञान दे सकते हैं? अक्सर ब्रह्म ज्ञानी को ज्ञान देते हुए अकेले ही देखा गया है। जरूरत क्या है, जब दोनों एक ही जैसे हैं तो क्या जरूरत है? विकास दीक्षित, दुख का अंत कैसे हो सकता है? सुख की इच्छा का त्याग। सुनीता जायसवाल, स्कूल में 2 महीने की छुट्टी रहती है गुरुजी, तो क्या फीस देना ईमानदारी है या गलत? अब देख लो जैसी सिस्टम की व्यवस्था। आनंद, आत्मज्ञान क्या है? क्या है से मुक्त हो जाओ, आत्मज्ञान। मैं अशोक कुमार पराशर, क्या प्रत्यक्ष ज्ञान की कुटिया में पुराना बड़ा नया छोटा माना जाता है या नहीं?
क्या बड़ा छोटा पुराना नया। आके देख लो। मैं ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में आपका सहयोग होना चाहता हूँ। वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक संभालने में आपका सहायक होकर अपना योगदान कैसे कर सकता हूँ? आप अपना आत्मिक कल्याण करें। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। संसार सागर में डूबता हुआ एक साधारण सा जीव हूँ। करुणा करके अपनी नौका में मुझे भी बिठा लो। आनंद सिंह। बैठ जाओ, नौका जा रही है। हाँ? अंकित गोस्वामी, अहंकार को कैसे पहचानें? जब आप किसी को नीचा दिखाते हो तो अहंकार आता है। किशोरी गोविंद, गुरुजी विचारों से मुक्ति कैसे मिले? विचारों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब तो आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। राजीव जब तक आप दुबे, इस शरीर में है तब तक विचार आते रहेंगे, जब तक जरूरत है। बोलिए। राजीव दुबे, मात नर्मदे हर गुरुजी। हमारी विडंबना यह है कि हम यहाँ या तो कुछ लेने आए हैं जैसे बिस्कुट या 1000 रुपये, और या तो हम अपने को महागुरु समझते हैं। हम कभी शिष्य नहीं हो पाए। अब क्या बताएं? तत्व गुरुजी, आपकी कमाई कहाँ से आती है? आ जाती है। मनोज शर्मा, बिस्कुट 5 वाला है या 10 वाला है दे यार? हिंदू जैन गुरुजी ये बहुत भी तो कुछ। पूछ लो पैकेट में बिस्कुट था या नहीं। ये तो खोलने पे पता चलेगा। हाँ नहीं, कि उसमें बिस्किट था या नहीं। ऐसे दिखावा कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हिंदू जैन गुरुजी बहुत कुछ लाइव वालों को भी सिखा रहे हैं। हम सभी की यही हालत है, कुछ नहीं चाहिए और हम लेते जाते हैं। यही हम सब का हाल है। क्या ये समझें गुरुजी? बिस्कुट के द्वारा हमने यही समझ लिया है गुरुजी। आपको ये बताना चाहता है कि आप कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको बहुत कुछ चाहिए। देख लो, यही हालत आपकी है। कार्तिक चौधरी, यदि ईमानदारी से किया गया सत्कर्म का प्रभाव समाज में ना हो तो क्या खुद का कल्याण होगा? हाँ हाँ एकदम। आप चाहे जैसे भी मरचा को खा लो, तीखा ही लगेगा। नहीं, भूल से खाओ। आंख बंद करके तुम उठा के कई सामान रख दिया जाए, तुम्हारे मुंह में खोल दो और मरचा डाला जाए, तुम नहीं जानते, और बोला जाए चलो मैं इमली डाल रहा हूँ, मीठा डाल रहा हूँ, तो क्या मीठा लगेगा? हाँ, तीखा ही लगेगा बस। संग्राम, त्राटक के विषय में मार्गदर्शन करें। कितनी अवधि होनी चाहिए? कोई मतलब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ईमानदारी सत्कर्म करो और आगे बढ़ो। त्राटक में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। ईमानदारी सत्कर्म करते हुए, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए त्राटक करेंगे, और कुछ नहीं चाहिए में करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कुछ चाहिए में तो आप गिर जाएंगे। अंकित गोस्वामी, अहंकार को कैसे पहचानें? बोलिए। नीचा किसी को मत दिखाओ। हिंदू जैन गुरुजी का समझाने का तरीका बहुत ही लाजवाब है। धन्यवाद। अपूर्वा सिंह, बाबा सत्कर्म करने की ऊर्जा कैसे बढ़ाएं और बनाए कैसे रखें? जरूरतमंद की सेवा करो बस। अपूर्वा सिंह, मित्र में कौन से दोष हों तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए? बेईमानी और दुष्कर्म, न सर्वसिंह। बदलने की इच्छा। क्या? अगर कोई नहीं बदलाव करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का तुरंत त्याग करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे तुम्हारे घर का ही क्यों ना हो कोई, क्योंकि वो फिर तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारे जीवन को अशांत कर देगा। हाँ, वो अगर बदलने के लिए तैयार है तो अब उसका साथ दो, चाहे वो कैसा भी हो। और बदलने के लिए तैयार नहीं है और आपको लग रहा है इसमें कमी है और बदलने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का त्याग करो, क्योंकि फिर वो आपका जीवन नर्क कर देंगे उनके साथ रहोगे तो। ये समझ लीजिए पूरी तरह। बोलिए। सर्व सिंह, ध्यान के समय कान में किसी के बोलने की आवाज़ आती है, क्या ये दिव्य शक्ति है? यहाँ भी अगर आप आ जाओ तो यहाँ फसल लगाए हैं लोग और घंटी बांधे हैं, कोई जानवर ना आए, तो अगर आपको वो जानकारी नहीं होगा तुम सोचोगे मैं देवलोक में, यहाँ रात को घंटी बजती है। अगर ये जानकारी ना दिया जाए, आपको ही ना दिया जाए और कहा जाए कि
देखना, रात को ध्यान करना, अगर कुछ सुनाई दे तो मुझे बताना। सुबह बोलोगे घंटी की आवाज़ आ रही तो मतलब देवलोक में चले गए, और तुम मान लोगे बहुत आसानी से। क्या मेरी बात समझ यहाँ सुनाई देती है कि नहीं देती है? अगर हम तुम्हें जानकारी नहीं देते खेत में बाधी है, हाँ, और हम तुम्हें बस यही कहना था, रात को बैठना 12 के बाद सुनसान रहता है, उस समय आप ऐसा विधि अपनाना, आप देवलोक में जाओगे, और देवलोक में जाओगे तो वहाँ घंटियाँ बजेगी। तो आप जैसे बैठोगे तो यहाँ तो तुरंत देवलोक में जाओगे, मिनट मिनट भी लगेगा कि नहीं, तो घंटी बज रही, अभी भी बज रही है, बस हवा चलने की देर है। बस कहोगे मैं तो चल आगे बढ़ गया, तुरंत इतना फास्ट, हाँ इतना फास्ट यहाँ बजती है घंटी। वो क्या है, किसान लगाए हैं कि मतलब उनके घंटी बजने से जानवर ना है, जंगली जानवर, उनके फसल को खाने के लिए। तो यही हाल है, तो किसी ने घंटी और कहीं लगवा दी होगी, ऐसा ही होता है। मैं कह रहा हूँ अगर कुछ में आप हो तो अपने आप में नहीं हो, आपको समझ में नहीं आता, घंटी और घंटा के चक्कर में पड़े हो। कहीं भी आप बाहर में, यहाँ तक कि गुरु कहता है कि मेरे चक्कर में ही ना पड़ो, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा तभी उपलब्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो नहीं होगी। उपलब्धि तब होगी जब तुम कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे। इस बात को गहराई से समझो। बोलिए। महेंद्र सिंह राव जी, गुरुदेव दंडवत प्रणाम। नर्मदेश्वर, ज्ञान अज्ञान से परे कैसे हुआ जाए? अज्ञान को छोड़ दो। राम प्रताप सिंह, लालच की गहराई का प्रत्यक्ष उदाहरण बिस्कुट और बालक। वर्षा वासवानी, गुरुदेव आपने तो हमको आईना दिखा दिया, बहुत रोना आ रहा है। बस देख लो। योगेंद्र राठौड़, हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा, कभी खिलौने, कभी मासूका, कभी पैसा और कभी खुदा खुदा। मेडिकल वाले अच्छा बेटे बेटे सुन रहे हैं। RR यूट्यूबर, हम आपके यहाँ आकर के आपसे साधना सीखना चाहते हैं, ये संभव है? सीखना क्या है, आ जाइए, रहिए अपने आप में। यहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं है और सिखाने के लिए कुछ नहीं है। क्या यहाँ रहना ही साधना है। यहाँ आप रहिए, रहना ही साधना है। सतीश गुप्ता, आत्मा की आवाज़ और मन की आवाज़ को कैसे पहचाने गुरुजी? जब आप कुछ करते हैं तो उस समय आपको पता चल जाता है, उस समय आवाज़ आती है। आशीष आनंद, योग निद्रा में कैसे जाते हैं आप? और ले लो आप बिस्किट लाओ, आओ बेटा आओ। आज पूरी खबर फैल गई, खबर चली गई, खबर चली गई आज। ले आना पूरा बॉक्स। हाँ, गांव में खबर चली गई आज बड़े खुश होके आए हो आप लोग। हाँ हाँ, ले आओ बॉक्स पूरा। इधर 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 आओ, इधर बैठो, इधर बैठो। इस पे गुरुजी एक मैसेज बैठो, किया है हाँ। बिस्कुटों पे संजय गिरी ने। वो भूखा होगा, घर पे भी कोई भूखा होगा, पेट भरने के लिए भी हो सकता है, वहाँ आया काश उसे झोला दे देते उसकी हंसी उड़ाने की बजाय। आपको सीखने के लिए हाँ, हम अपने आप को एक अनुभव के लिए हुआ है। हम दे रहे हैं, कुछ ले ज्यादा नहीं हो रहे तो भैया। ट्रक भर के लेते आओ, तुम भी लेते आओ ना ट्रक भर के। झोला भी लाना। 18 चक्का लेते आओ टायर में भर के। सब बांट देंगे हम इतना यहाँ। ज्ञान क्या ठोक रहे हैं? कुछ सीख सकते हो, सीखो, सीखना जीवन है। ज्यादा ज्ञान मत ठोको। हाँ, सही बात है। सीखो क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। इतनी चिंता है तो एक ट्रक भर के लेते आओ, हम बता देते हैं कहाँ बांटना है। हाँ? वो भी कम पड़ेगा गुरुजी। हाँ, नहीं, इतना तो लाओ, इतना तो लाओ। तो हम सरकार, मोक्ष मुक्ति क्या है? क्या है से परे है। अभिनव, परमाणु दुश्मन में खिलौने सब कुछ थे और हर उम्र के स्टेज में जो सब कुछ था आज गौण, तो क्या हर पल मरते मरते सब कुछ गौण कर जाना ही मुक्ति है? जरूरत में जियो, उम्मीद छोड़ो। आनंद, एक बार जिस चीज़ को खराब मानता हूँ अगले ही पल उसी को करने के लिए परेशान हो जाता हूँ। मन में द्वंद्व उठता है, परेशान हूँ क्योंकि बहुत यही होता रहता है लगातार। पढ़ना चाहता हूँ फिर अगले ही पल
रख दो बॉक्स। उचित तरीके से काम करो, उम्मीद छोड़ो। लीजिए उधर, अब बिस्किट आप लोग लो। हाँ, देखिए आप लोगों की हालत क्या है, हमारी आपकी देख लो। लो बेटा, लो, उनको दो और ले लो। लो बेटा, उसको दो। लो, हाँ, एक एक को दो। आप लो, एक तो लो। अरे ले रे बेटा, ले फिर उनको दो। ले बेटा, और ले 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 ले। आकाश नहीं है इधर, इधर नहीं है, बोलो। क्या हुआ? इधर ही का है इधर ही का बेटा। है भैया। अरे यही का है। रोको, रोकना उसे, हाँ? जिसको ले ले बेटा। बोलो आकाश से जाके मिल ले। ए बालक, जाओ बैठो, बिस्किट खाओ। पहले पहले बिस्किट खाओ, बैठो। जाओ, आप ले लो, आप इससे क्यों ले रहे हैं? आप ले लो। गिराओ मत, ले लो, उठाओ। आप ले लो, पकड़ो, गिराओ मत। ले लो, इधर ले लो, ले लो। इधर ले लो, ले लो, ले लो, और ले लो। ले लो, ले लो। जाने दो, हो गया। जाओ बेटा, ये इसको तो दे दो, बांट लो। ले ले बेटा, ये लेके गया था। तू तो आया था ना, तो ले ले बस। बोलिए, प्रश्न बोलो। बोलो, चलो। सुमन, क्या जरूरतमंद में पति और बच्चे भी आते हैं? हाँ, क्या जरूरतमंद में हाँ, पति और बच्चे भी सब आते सब हैं? सब आते हैं। बोलिए, प्रश्न कीजिए फटाफट। बोलिए। वैदिक प्रकृति में ही गुरु हैं, तो क्या किसी को गुरु बनाना जरूरी है? गुरु ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान लो, आगे बढ़ो। अनेश महाराज जी, मन और ईश्वर में क्या संबंध है? संबंध कुछ नहीं बोल सकते, मन का और ईश्वर का, आत्मा का बोल सकते हैं। प्रियंका, गुरुदेव, ध्यान करने में ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता, क्या करूं? ईमानदारी सत्कर्म करो और आगे बढ़ो। बोलो, हो गया?
लीजिए जी। प्रश्न हो तो हो लीजिए, गया, नहीं बोलिए। छोड़ दीजिए। इधर देखिए, हो गया? प्रश्न हो तो लीजिए। हो गया? हो गया बोलिए। हो गया इधर भी? अब ये है ना हमारे हाथ में। ठीक। ए बेटा, बिस्किट खा, आराम से, सत्संग हो जाए फिर बात करना। बैठ आराम से। कह रहा हूँ बिस्किट खा, समझ में नहीं आ रहा है तो मत खा, जा जा, मत खा। चल बोलो। देहाती गुरुजी, नर्मदे हर प्रभु में झारखंड से कुंवारी लड़की को भी साधना का मौका मिल सकता है क्या गुरुजी? कोई भी आ जाए, सबके लिए जगह मौजूद है, कुटिया मौजूद है अपना। हो गया गुरुजी। हो गया? इधर हो गया? हम्म। ठीक है, मात कर। नर्मदे हर